सही दिखाई दे रहा है बेटे? जी चला दिया जी। चलो कर दी। हाँ कोई बात नहीं। देखी थी ये किसी ने? जी सुबह डाल देती जी। 8 महीने देती है। देखो बेटे, आपका क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज आपके पास है। क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं मैं कल भी बताया था, आज फिर बता रहा। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब इसमें कोण क्यों प्रश्न कहा कि समकोण है, यानी कि 90 डिग्री पे कोण क्यों है, और पी क्यू क्या दे दी उन्होंने? पी क्यू दी है प्रश्न ने आपके 24 और क्यू आर दी है 7। जो ये पी क्यू आपकी हाइट बनी ये 24 सेंटीमीटर बनी, और जो क्यू आर आपका बेस बना ये 7 सेंटीमीटर बना। और आपसे पूछा गया कि एंगल पी के लिए बात करेंगे और एंगल आर के लिए भी बात करेंगे। ये दो आपके एंगल बने इस त्रिभुज में समकोण के अलावा। इस समकोण त्रिभुज में सबसे पहले इसका हाइपोटेन्यूस ज्ञात करना, इसका कर्ण ज्ञात करना, वो किस तरीके से करेंगे देखिए। आपको समझाया गया था कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में एक वैज्ञानिक हुए पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय। अब इस वैज्ञानिक के नाम पर ही पाइथागोरस प्रमेय ये आपकी बताई गई। यह पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के लिए लागू होती है और कहती है क्या है, इसकी एक लैंग्वेज सुनिए कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, उसकी दो संलग्न जुड़ी हुई छोटी भुजाओं के वर्गों का योग उसकी सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। जो इसकी सबसे छोटी दो भुजा है लंब और आधार होती है, और कर्ण इसकी सबसे बड़ी भुजा है। तो प्रश्न ने यही कहा कि लंब का वर्ग, पाइथागोरस वैज्ञानिक ने ये सिद्ध किया कि लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग बराबर होगा कर्ण का वर्ग। अब आपके पास जो लंब की वैल्यू है मेरे बेटे वो 24 सेंटीमीटर दी गई है का वर्ग, और जो 7 ये आधार दिया गया है, और कर्ण का वर्ग आपको निकालना है। 24 का वर्ग, जिन बच्चों ने वर्ग याद करके 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 का वर्ग 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये के, और ये जो इधर वर्ग था ना इधर स्क्वायर रूट का रूप ले चुका है। क्या है 576 में जब आप 49 जोड़ोगे तो ये 625 आएगा, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब आप इसके बहुत सारे अभाज्य गुणनखंड करोगे ना 625 के, कल मुझे समझा था कि अभाज्य गुणनखंड जिन बच्चों पर डायरेक्ट लिया हुआ वे डायरेक्ट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि ये 25 का वर्ग है, इसका उत्तर 25 आना। लेकिन जिन पर नहीं आता तो मैं क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे कल की तरह, और फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे। अब है कितनों पर है वर्गमूल लेना, कितनों बच्चों पर है आता नहीं है, कोई बात नहीं, हम देखेंगे। 625 आपने यहाँ लिख लिया और इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब सीख लो बेटे ये वर्गमूल के अंदर से कैसे बाहर निकलेंगे। 6 2 8 और 5 13, ये 2 से कटती ना 3 से कटती। कारण क्या है, क्योंकि इसका इकाइकांक एक विषम संख्या है, इसलिए यह 2 से विभाजित नहीं होगा, कांटा 2 का। फिर 3 अभाज्य संख्या उठाइए, अगर इसके अंकों का जोड़ 3 से विभाजित होता हो तो यह संख्या भी 3 तक विभाजित हो, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि 6 2 8 8 5 13 यह संख्या 3 से भी विभाज्य नहीं है। और जिस संख्या के लास्ट में 0 या 5 हो तो वो 5 से निश्चित रूप से विभाजित होती है। ये 5 की विभाजक है तो 5 से काटिए, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, भाग देंगे तो सभी बात होगी। 5 से फिर काटे मेरे भाई, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, सबको दिखाई दे रहा होगा जी। तो ये इसके इस 625 के 4 गुणनखंड आए इस रूप में, तो आप करेंगे मेरे भाई, ये दिखाई दे रहा ना भाई इसमें भी मेरे जी। कभी क्यों हमारा खराब हो जाता है। देखो 5 गुना 5 गुना 5 और गुना 5, और जब वर्गमूल का
साइन होना, ये साइन हो वर्गमूल का, ये वर्गमूल या स्क्वायर रूट कहते हैं इसको, इसका साइन हो तो इसमें केवल दो के जोड़े की आवश्यकता पड़ती है। कि जोड़ा हो तो बाहर और जोड़ा ना हो तो अंदर जेल में झुका तू। अब इसका जोड़ा पूरा, इसका जोड़ा पूरा, तो ये जेल से बाहर निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 और जिसकी पावर 2 यानी कि जिसकी 2 हो जा ना, एक जैसे 2 हो जा तो उसे तू कहते हैं भाई सिंगल मैन निकल कर बाहर, यहाँ से यूं निकला, यहाँ से यूं निकला, तो क्या मेरे भाई के बराबर 25 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर था, यहाँ भी लिख देता हूँ मैं, यानी कि ये सेंटीमीटर की घात 2 थी तो इस वजह से एक रह गई, ये सेंटीमीटर आया। ये भी ध्यान करने की बात है भाई। ठीक है जी। ठीक है जी। तो एक कर्ण कितना आ गया आपका? अब जब आपके पास किसी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो तो कोण P के लिए मैं बात करता हूं। सबसे पहले एंगल P के लिए मेरे भाई जो इसके सामने वाली, ध्यान करना जिस कोण के विषय में बात करें कर्ण भुजा तो वही रहेगी, कर्ण भुजा में तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपकी लंब और आधार भुजा में डाउट हो जाता है क्योंकि वो कोण पर निर्भर करे। जिस कोण के विषय में बात करेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब होगी, तो यहाँ लंब भुजा क्या होगी मेरे भाई? QR। और यह कितनी है? 7। यहाँ इस कोण के लिए आधार भुजा क्या होगी मेरे भाई? PQ। और ये कितनी है? 24 सेंटीमीटर। कर्ण भुजा आपकी जो कितना है? अब आप साइन P की वैल्यू निकाल के दिखाओ मेरे से। साइन P तो साइन कहां से पकड़ेंगे आप? लाल बटे कक्का, कक्का बटे लाल, बताए थे ना। जिसने नहीं देखा तो वो पहले इसमें पूछ लो मेरे, है ना, वहां से मिल जाएंगे। साइन P बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बाई कर्ण, यानी कि लंब भुजा क्या है आपकी यहाँ से इस समय 7 सेंटीमीटर और कर्ण भुजा क्या है मेरे भाई? 25 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हुआ, इसलिए साइन P का मान क्या है? 7/25। 7/25। कोस P का, टेन P का, सेक P का, कोसेक P का, कोट P का, आप सारे मान निकाल सकते हो उसमें। प्रश्न ने आपको क्या क्या पूछ रखा? साइन P, कोस P, तो हम प्रश्न के हिसाब से चलेंगे। कोस P का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना गया मेरे बाबू? यहाँ से 24, कर्ण कितना हुआ? 25। तो यानी कि ये क्या माना है आपका? 24/25। अब बात करते हैं हम एंगल R के लिए। देखिए जरा यहाँ ध्यान दीजिए, एंगल R। अब एंगल R के लिए क्या होगा? लंब भुजा या होगी, आधार भुजा या होगी। चेंज हो गया, इंटरचेंज हो गया जी। देखिए कोण R के लिए लंब भुजा क्या होगी मेरे भाई? PQ, और जिसका मान 24 सेंटीमीटर, और आधार भुजा क्या होगी? QR 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से किस किस के मान निकालने हैं आपको? प्रश्न क्या मांग रहा है आपसे? यहाँ साइन R, कोस R नहीं मांग रहा, तो बड़ा तो साइन R। देखिए फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, लंब बटे कर्ण ही रहेगा फॉर्मूला तो, लेकिन R के लिए लंब भुजा चेंज होगी। लंब भुजा क्या आती है अब की बार? 24। कर्ण भुजा क्या आती है? 25। कोस R, आधार बटे कर्ण, फॉर्मूला चेंज नहीं होना, आधार क्या आ गया आपके पास? 7। और ये इस तरीके से आपको ये प्रश्न करने हैं। समझ में आई ये बातें? बस समझ में आई तो मेरे लाइक बढ़ाइए।